की क्लास स्टार्ट होता है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो झारखंड में जो है टोटल कितने जनजाति हैं? टोटल जो है 32 जनजाति है। कितने हैं? 32 जनजाति कुल हैं। तो इसमें से जो है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है? तो कौन सा राजनीतिक कारण है? तो इसमें से जो है यह अंग्रेज द्वारा आदिवासियों का शोषण भी हो रहा था और उसके बाद अंग्रेज कानूनों को आदिवासियों क्षेत्र में जबरन लागू कराया जाना था। मतलब अंग्रेज के जो कानून थे वो जबरन आदिवासी क्षेत्र में लगाया जाता था। तो उपरोक्त में से क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा झारखंड में राजनीतिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक संस्कृति कारण थे? तो इसमें से कौन से थे? तो इसमें से जो है, इसमें क्या हो रहे थे? ईसाई धर्म का प्रसार भी हो रहे थे और बंधुआओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना ये भी हो रहा था। जनजातियों की ये परंपराओं जो होता जातिवादियों का, इनका जो है जो भी परंपरा है जैसे निभा रहे हैं, तो उस परंपरा में क्या होता, हस्तक्षेप करते थे। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह। तो कौन सा पहला विद्रोह था? तो अंग्रेज के द्वारा जो किया गया पहला विद्रोह था ये ढाल विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? जो ढाल विद्रोह है ये कब शुरू हुआ था? ये 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। शुरू तो 1767 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो कब तक चला था? ये 1777 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1777 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? देखिए इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया कि कब से कब तक था। तो ये 1767 से लेके 1777 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस सब में से बताना है आपको जो ढाल विद्रोह का नेता था। तो ये नेता कौन सा था? तो यह था जगन्नाथ ढाल। कौन सा था? जगन्नाथ ढाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो जो ढाल विद्रोह हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर बोला जाए तो कौन सा क्षेत्र था? ये सिंहभूम क्षेत्र था। इसमें क्या होता था? ढाल विद्रोह का अधिक प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए ढाल विद्रोह जो हुआ था ना, ऐसे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन पूछा गया है कि ढाल विद्रोह का जो था प्रमुख कारण क्या था, मतलब मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। चलिए ये भी एक कारण था, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं था इसमें। अंग्रेज द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता का इस क्षेत्र में बेदखल करना, चलिए ये भी था, लेकिन उतना जो है ये हैवी नहीं था। चलिए और देखिए अंग्रेज द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त, इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना। देखिए यही इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो जो भी वहाँ पे जो है दीवानी प्राप्त था उसको सिंहभूम क्षेत्र में वो अंग्रेज द्वारा क्या कर रहे थे? अपने अधिकार में ले लिए रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था? ऑप्शन आपका सी नंबर के साथ आप चले जाएंगे, क्योंकि ये मुख्य कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने जगन्नाथ ढाल को, किसे? अंग्रेज ने जगन्नाथ ढाल को अप्रत्यक्ष कर दिया था, मतलब हरा दिया था। हराने के बाद किस ढाल भूमि का राजा घोषित कर दिया था? तो किस राजा घोषित कर दिया था? जब हरा दिया ना, अप्रत्यक्ष कर दिया मतलब हरा दिया, तो किसे? निम्बू ढाल को। फिर बाद में किसे राजा बनाया गया? निम्बू ढाल को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
अंग्रेज द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः घालभूम का राजा घोषित किया गया? अंग्रेज ने उन्हें फिर क्या क्या कर दिए थे, हटा दिए थे। उस समय फिर नींबू ढाल को बनाया गया था, लेकिन फिर क्या किया, बाद में इसे पुनः बनाया गया, राजा बनाया गया। तो ये किस वर्ष बनाया गया, आपसे ये पूछा गया है। तो ये किस वर्ष बनाया गया था, ये 1777 ईस्वी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पे। पुनः घालभूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितने रुपये अंग्रेज को देने स्वीकार, अंग्रेज को कर देने का होगा, या कर हमारे टाइपिस्ट महोदय ने छोड़ दिए हैं। तो जो है कितने रुपये कर देने का स्वीकार किया, तो कितने रुपये, तो ये 4000 रुपये जो है कर देने का उन्हें स्वीकार किया गया। कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है, तो टैक्स देने का उनको स्वीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष अंग्रेज द्वारा घालभूमि के कर की राशि को 4000 रुपये कर दिया गया था? मतलब ये किस वर्ष किया था, अगर वर्ष पूछा जाए तो ये 1780 ईस्वी को कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करते हेतु भेजा गया था? मतलब दमन करने के लिए भेजा गया था। तो ये किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? ये लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्रॉफ्टन को भेजा गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग चले जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ नहीं, ये कैप्टन रुक तथा चार्ल्स मेगन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या था? अब इसमें क्या लिखा है, मतलब ढाल विद्रोह का जो शाब्दिक अर्थ था, इसका अर्थ क्या था ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ आप चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बस आज इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपका चुहार विद्रोह होगा। चुहार विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।